कल गुलामगंज खत्म हो जाएगा और फिर आपका जो है या होली अच्छे से सेलिब्रेट करना। देखो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे रील्स का जमाना आ गया है, तो उसमें आपको दिखेगा कि भैया स्टूडेंट्स का कोई त्योहार नहीं होता, तो इस तरह की ब्ला 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 बातें। तो आप इन सब चक्कर में मत आना। मैंने आपसे कहा है आपके अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है इस जीवन में आपका जागरूक होना। तो थोड़ा जागरूक होकर त्योहार को सेलिब्रेट करना जिन भी साथियों का है, चाहे आप ईद मनाने वाले हैं, चाहे आप होली मनाने वाले हैं, ठीक है। तो उस होली को अच्छे से मनाएं, सौहार्द के साथ में, कुछ नहीं होता। अभी रिजल्ट में नियर बाई कोई एग्जाम भी आपका नहीं है, समझ में आता है अगले दिन 2 दिन बाद कोई परीक्षा है, आपकी बोर्ड एग्जाम है, तब तो थोड़े फोकस की जरूरत होती है। लेकिन परीक्षा है थोड़ा मतलब चीजों के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया करो। अगर आप रिसर्च करोगे एनसीबीआर जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, देश में जो आत्महत्याएं हैं उसमें आत्महत्या जो छात्र कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या की अगर हम बात करें, क्योंकि बाकी आत्महत्याएं तो किसी पारिवारिक कलेश, पारिवारिक कारण, आर्थिक स्थिति आदि की वजह से होती हैं। एक छात्र जो होता है ना, युवा, चाहे वो युवती हो, ऐसा नहीं है सिर्फ युवा ही आत्महत्या करते हैं, युवतियां नहीं, बस युवा 53% है, युवतियां 47%। तो उसके अनुसार जब उसका विश्लेषण होता है तो उन कारणों के बारे में यदि व्याख्या करें कि वो युवक और युवती जिनके ऊपर ना तो उतना आर्थिक प्रेशर होता है, एक छात्र के ऊपर तो उतना आर्थिक दबाव भी नहीं होता कि उसको घर चलाना है, सारी चीजें उसको चलानी है, उससे ज्यादा चिंताएं उनके शायद पिता कर रहे होते हैं, या कई छात्रों के हिस्से में आ भी जाती हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर के में नहीं आती। और दूसरा लड़की है कोई, तो आप इसको देखोगे इस सब का कारण ज्यादातर तो आपका वो दबाव है, वो मानसिक दबाव है जो जबरन सोसाइटी के द्वारा इन युवाओं पर थोपा जा रहा है। जैसे कि स्कूल्स में बच्चों को दौड़ा दिया गया उस दौड़ में, ठीक है, जिसके लिए वो मतलब कैपेबल भी नहीं थे, वो उस योग्य नहीं है, उसकी योग्यता कुछ और है, लेकिन उस पर कुछ और चीज़ थोपी गई। इसका एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा कि भाई हम सब जानते हैं कि हमने उसको मतलब स्कूलिंग में तय कर दिया, परसेंटेज इतना आना चाहिए, उतना आना चाहिए, ये एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि उसके ऊपर जब इतनी चीज़ें थोपी गई तो वो एकाकी हो गया, अकेला हो गया। तो मेरी आप सब लोगों से विनती यही है कि आप मतलब उस तरह का माहौल क्रिएट मत करो कमरे में बंद होने वाला, थोड़े ओपननेस के साथ रहो। और सर 6 महीने के लिए कमरे में बंद हो जाओ, 1 साल के लिए बंद हो जाओ, मैं ये कहता हूँ आप जब उस कमरे से बाहर निकलोगे तो आपकी मनोस्थिति उस समाज, उस परिवेश, उस पर्यावरण के हिसाब से नहीं बचेगी, और आप फिर मतलब झेल ही नहीं पाओगे, आप चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को ऐसे